Friends, today we are going to solve question number 3 and 4 of exercise 2.1 polynomial of class 9th. So हम question number 3 देखते हैं. What are the coefficient of x square and x cube in the polynomial? Okay, so हमको इस question में पूछा है कि x square and x3 का coefficients क्या है. So हम पहले question में x square लिखा कहाँ है वो देखेंगे. So see, x cube is written here. अब उसके साथ जो नंबर है वही उसका कॉफिशिएंट होगा, तो उसके साथ क्या नंबर लिखा है 6. सो वी विल राइट कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6. अब ऐसे ही हमें क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है. सो हम क्वेश्चन में एक्स क्यूब देखते हैं, इट इज़ रिटन हियर. अब हम देखेंगे कि एक्स क्यूब के साथ -3 लिखा हुआ है. सो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू -3. बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स कर देते हैं कि वो -3 ना लिखते हुए ओनली दे राइट 3, जो कि रॉन्ग आंसर है, क्योंकि आपको देखना है कि उसके साथ साइन कौन सा है. इफ़ इट इज़ रिटन माइनस तो हमें माइनस भी लिखना पड़ेगा. ओके, सो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा -3 ना कि +3. ओके, सो वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द कॉफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल. ओके, सो हमको पॉलिनोमियल में z का कॉफिशिएंट बताना है. पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है 4z³ + 5z² - 11. सो इसमें हमको z का कॉफिशिएंट बताना है. अब हमें पहले क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि z कहाँ लिखा है. नो, कहीं पर भी नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है z³, यहाँ पे लिखा है z², यहाँ लिखा है -11. सो हमको अब z का कॉफिशिएंट तो बताना ही है. सो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि किसी z में कभी हम 0 का मल्टीप्लाई करें या उसके साथ 0 लिखें तो उसका मतलब होगा 0. सो हम इस पॉलिनोमियल में हमारी तरफ से हम ऐड कर सकते हैं 4z³ + 5z² -11 + 0z. अब इससे आपके इस पॉलिनोमियल में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 ही आएगी, तो पॉलिनोमियल एज इट इज़ रहेगा. हम 0z करके उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू तो चेंज हो ही नहीं रही है, वैल्यू एज इट इज़ है. सो पॉलिनोमियल अब बन गया है 4z³ + 5z² -11 + 0z. अब हमें z का कॉफिशिएंट बताना है. सो सी, z इज़ रिटन हियर और z के साथ क्या लिखा है 0. तो कॉफिशिएंट ऑफ z इज 0. क्योंकि हम 0 का जब z में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 0 ही हो जाएगा और आपके पॉलिनोमियल में कोई भी चेंज नहीं होगा. सो कॉफिशिएंट ऑफ 0 इज इक्वल्स टू z. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.